आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, क्या सच्चाई पे बात ना करने से और उसको अवॉइड करने से, इग्नोर करने से क्या वो सच्चाई छुप जाती है? मिसाल के तौर पर अगर हम इस चीज़ पे, इस सच पे बात ना करें कि आज एक आम हिंदुस्तानी एक आम बांग्लादेशी बंदे से कम पैसे कमा रहा होता है, तो क्या इस तरह हमारे बात ना करने से सच्चाई छुप जाएगी? नहीं छुपेगी ना। चाइना से मुकाबला करना तो दूर की बात है, उसको तो भूल जाएं चाइना को। अब इंडिया का मुकाबला बेसिकली बांग्लादेश से है। मित्रों, ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, कुछ इसी तरह की बातें असल में इंडिया के टॉप न्यूज़ आउटलेट्स में आजकल छपने लगी हैं। मिसाल के तौर पर नेशनल हेराल्ड, इंडिया का जो टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं उसमें से एक है। 2 रोज़ पहले आप देखें, इन्होंने इंडियंस के लिए आंखें खोल देने वाली एक रिपोर्ट छापी है। वो कह रहे हैं कि फॉरगेट चाइना, our competition is Bangladesh now. Only PM doesn't acknowledge this. If we don't talk about the fact that an average Indian today earns less than a Bangladeshi, will the fact vanish? No. But daily news cycle is filled with jubilation at activists being locked up. इंडिया जो 2014 तक चीन का अल्टरनेट बनने की बातें कर रहा था, और राइटली सो, बिल्कुल वो सही जा रहे थे, दुरुस्त सिमत में जा रहे थे, दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे थे, ऊपर उनकी इकोनॉमी जा रही थी, सब कुछ फाउंडेशन सीधी थी। आज इंडिया का मुकाबला चाइना से नहीं, बांग्लादेश से किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश उनसे आगे निकलता जा रहा है और इंडिया बांग्लादेश से मुकाबले में हार भी रहा है। इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। इंडियन मीडिया में खुद ये कन्फेशंस आजकल नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने आपको नेशनल हेराल्ड की 2 रोज़ पहले की स्टोरी दिखाई है। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले बांग्लादेश की जीडीपी पर पर्सन जो थी वो 2013 में थी $981, जबकि इंडिया की जो जीडीपी पर पर्सन थी वो थी $1449। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? ये तो 2013 तक हमने आपको फिगर्स बताए। इसके बाद का किस्सा नेशनल हेराल्ड कुछ यूं मेंशन कर रहा है कि आफ्टर 2014 बांग्लादेश began to catch up with India. In 2016 the numbers were almost even. 2016 में वो हमारे आसपास पहुंच चुके थे। बांग्लादेश $1679, इंडिया $1732. Then we were even, and then Bangladesh went ahead in 2021. According to the World Bank's data, Bangladesh was at USD 2503 while India is at 2277. Today the average person in Bangladesh makes about 2 lakh per year, 16,000 per month, while the average Indian makes 1.8 lakh per year. यानी 2 लाख कमाते हैं बांग्लादेशी साल में आजकल, और इंडियंस जो हैं वो तकरीबन कमाते हैं 1,80,000, यानी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं आजकल बांग्लादेशी। और फिर वो कह रहे हैं कि IMF के मुताबिक अब फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर में कम से कम बांग्लादेश ने इंडिया से आगे रहना है। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 2-3 साल से लेके, ये जो ओवरटेक कर गया है बांग्लादेश, ये आगे चलेगा, कम से कम 6-7 साल तक तो ये रहेगा। बांग्लादेशी अवाम 16,000 महीने में कमा रही है, जबकि इंडिया जो है ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, इंडिया की जो अवाम है ऑन एन एवरेज 15,000 कमा रही होती है। ये हुआ है असल में 2014 से लेके अब तक बीजेपी के दौर में। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ जो इंडिया के लिए हुई है ना सारे अरसे के दौरान, ये मनहूसियत वाला अरसा रहा है इंडिया के लिए। मनहूसियत होता है ना, एक डार्क एजेस नहीं होते, ये वो असल में ज़माना इंडिया के लिए आ गया 2014 के बाद। सबसे बुरा ये चीज़ हुई है कि बुरे को बुरा नहीं कहा जा रहा। मतलब इंडिया बुरा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, लेकिन बुराई को बुराई नहीं कहा जा रहा है। गोदी मीडिया में बैठ के अगर आप कहें ना कि हम तबाह हो रहे हैं, तो ऐसा कहने वाला फौरी तौर पर देशद्रोही और एंटी नेशनल घोषित हो जाता है, फौरी तौर पर, और दोबारा शायद उनको टीवी पे बुलाए ही नहीं गोदी मीडिया के अंदर। इंडिया का जो देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मिसाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ एक, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इसमें 50% शेयर ऑटोमोबाइल्स का है, गाड़ियों का। इंडियंस ज़्यादातर अपनी ही बनाई हुई गाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं, वहाँ लोकल जो मेड गाड़ियाँ हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती हैं। जब मनमोहन सिंह साहब का दौर ख़त्म हुआ है 2014 में, तब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो उसकी GDP का 16% था।
आज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी का 16% नहीं है, कम होकर 13% हो गया, 3% की डिक्लाइन आई हुई। इसका मतलब ये है कि इट्स डाइंग ऑलरेडी। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो मेक इन इंडिया की जुमलेबाजियां, ड्रामेबाजियां अपनी जगह, मोदी कहता है ना मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उठाऊंगा, लेकिन वो तो मर रहा है ऑलरेडी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मर रहा है, डाउन हो रहा है। इसके अंदर अरबों रुपीस का डिक्लाइन आ चुका है इस सारे अरसे के दौरान। बाकी मीडिया कैंपेन अपनी जगह, उसमें भी बड़े पैसे लगे हैं, वो कभी बाद में बात करूंगा कि कितने पैसे गोदी मीडिया को इनको गए हैं एडवर्टाइजिंग के मद में और अंडर द टेबल कि ये जो आपका मेक इन इंडिया इसको प्रमोट करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गिर गया है। अच्छा, ये तो इंडियन मीडिया का रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर किया ना कि वहाँ नेशनल हेराल्ड और बाकी मीडिया आउटलेट्स इस तरह कह रहे हैं। अलबत्ता इंडिया के अंदर जो स्टिल मेजॉरिटी मीडिया है, इंक्लूडिंग दी गोदी मीडिया, वर्ल्ड फेमस गोदी मीडिया जो इंडिया का है, वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा अभी भी कि ऐसा हो चुका है। हमारा जो एक ग्राफ है वो गिर गया है और बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं, बांग्लादेश खासतौर पर बहुत आगे निकल गया है। लेकिन आलमी मीडिया अब से 2-3 साल पहले से ही ये बातें कर रहा है, 2-3 साल पहले से ही बातें कर रहा है कि इंडिया के अंदर परेशानी भी है अंदर ही अंदर, और वो डिनाई भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कि हम बांग्लादेश से कम दौलत नहीं रखते, हम आज भी, हम ही सबसे नंबर 1, हम ही लीड कर रहे हैं चाइना के बाद। आज भी उनके यहाँ दिमाग में यही चीज़ है कि हम लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन बदल गई है। अक्टूबर 2020 में मिसाल के तौर पर आप देखें, ये 2020-2019 से ये चीज़ें चल रही हैं, बांग्लादेश इनको ओवरटेक करके गया है, लेकिन ये मान नहीं रहे अभी तक गोदी मीडिया वाले। अक्टूबर 2020 में, अब टॉप वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है ये, फॉरेन पॉलिसी टॉप वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, बहुत बड़ा उनका न्यूज़ आउटलेट है, ये कह रहे हैं कि एंगस्ट एंड डिनायल इन इंडिया एज इट्स नाउ ऑफिशियली पुअरर देन बांग्लादेश। Bangladesh once far behind just surpassed India in GDP per capita. All the more reason for Modi to focus on the right reforms. वो रिफॉर्म्स पे 56 मिलीमीटर वाले बाबा क्या फोकस करेंगे? पहले हिंदू मुस्लिम से और मंदिर से तो निकले, मस्जिद से तो निकले, फिर ही ये रिफॉर्म्स पे फोकस कर पाएंगे। बहरहाल 2020 की ये रिपोर्ट थी और आप देख सकते हैं कि कई साल से आलमी मीडिया तब से कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जबरदस्त हो रही है, लेकिन इंडिया खुद अभी तक स्टेट ऑफ डिनायल में है कि ऐसा नहीं है। भक्तों को असल में यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अब नेशनल हेराल्ड जैसे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स को ना मानने से फैक्ट्स ख़त्म नहीं होते, दुनिया फैक्ट्स को मान रही होती है, आप अगर नहीं मानेंगे तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये हो रहा है, ये रियलिटी है कि आप उनसे पीछे चले गए बांग्लादेश से। बहरहाल जी, आखिर में हम ज़रा सब अपने दिल को खुश करते हैं इस खबर के साथ कि इंडियन इकोनॉमी जो कि लगभग 4 साल पहले 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की थी और 4 साल के अंदर इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 2.7 से बढ़ के 3.1 ट्रिलियन हुई है, यानी कि लगभग 0.4 ट्रिलियन डॉलर की ग्रोथ 4 साल के अंदर हुई है। 1 ट्रिलियन भी नहीं बढ़ा, 0.4 ट्रिलियन डॉलर्स इनकी ग्रोथ हुई है 4 साल के अंदर, विच इज़ वेरी स्लो ग्रोथ रेट। लेकिन इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने चंद रोज़ पहले एक अजब सा बयान दिया है कि इंडिया बहुत जल्द मोदी जी के नेतृत्व में 3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, 30 ट्रिलियन डॉलर की। लेकिन इसके लिए आपको 30 साल वेट करना पड़ेगा। हम इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन 30 साल के बाद बनाएंगे। 30 साल वेट करना पड़ेगा, चिंता मत करें, क्योंकि इसी अरसे के दौरान बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हुकूमत भी हमारी ही रहेगी, कोई और पार्टी आने ही नहीं देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, हम ही सरकार में होंगे, हम ही खुद ही सारा कुछ कर रहे होंगे, धपड़धूस सारी इकोनॉमी खुद ही कर रहे होंगे। कुछ रोज पहले अमित शाह ने कहा है कि नेक्स्ट 30-40 ईयर्स टू बी इरा ऑफ बीजेपी, सेज अमित शाह एट पार्टीज एग्जीक्यूटिव मीट, कि 30-40 साल हमारे हैं। पीयूष गोयल भी, उनके जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि 30 साल में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बनेंगे। तो गोदी मीडिया के अंदर किसी ने अगर ये सवाल कर दिया कि जनाब अब बांग्लादेश हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, हमसे ज़्यादा अमीर मुल्क बन गया है, तो उसको सीधा सा जवाब मिलना है कि भाई 30 साल वेट करें, क्योंकि हम 30 साल के बाद यकीनी तौर पर 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे और तब हम सबसे ज़्यादा, चाइना से ज़्यादा भी आगे निकल चुके होंगे। तब तक सारे लोग जो हैं वो चुप करके वेट करें और मोदी जी को इंडिया के ऊपर हुक्मरानी करने दें।